विकास कितना हुआ जेवर विधानसभा में? हाँ। तो मीडिया वाले तो आप भी ऐसे ही दिखाओगे। अच्छा। लेकिन हमारी सही बात है, कौन पहचान रहा है? बात है या ऐसा हुआ कि हलवाई बैठे ही रह गए? बीजेपी पूर्ण रूप से हाँ जी बीजेपी लगा दिए हैं गठबंधन के 300 प्लस। अब भी फूक नहीं मार रही है, धुआं क्या करे। 1000 रुपया को सिलेंडर सब काटने वाली ले गई इन्हें। अच्छा सब ले गई जराने को। कब तक खा लेंगे पैसा ने? क्या बात है, पैसा मिले सब है। सिलेंडर की तो बना रहा के स्टूल हमने। राजनीति का नहीं, राजनीति में इंटरेस्ट तो बच्चा जब पैदा होता है तभी से लेना शुरू कर देता है। में जेवर एयरपोर्ट को लेकर के चर्चाएं बहुत रही, बड़े बड़े मंत्रियों की चर्चाएं यहाँ ये किसान तो पर्चे भी दिखाए जा रहे हैं। ये किसान क्यों विद्रोह करते? किसान जो बॉर्डरों पे जमे हुए, किसान की नार काट के तरक्की करोगे। मामा ढोल बजा रहे वो पैसा ना मिले। प्रचार की बात हो गई, जो अभी हमने ढोल बजे हुए देखे थे उन्हीं की नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत और आप देख रहे हैं हिंदी खबर का खास प्रोग्राम महासंवाद मीरा के साथ। तो भैया आप पहुंच चुके हैं विधानसभा जेवर, और जेवर की शुरुआत हमने इसी टाल से की, अपने पूले की टाल से की। वहां से सड़क से आ रहे थे, बहुत सारे लोग हमें दिखे भी है इस गांव के, और गांव का नाम मैं पूछूंगी क्योंकि गांव का नाम मुझे याद नहीं है। विधानसभा जेवर है, क्या नाम है? गोपालगढ़ इस गांव का नाम है जो जेवर विधानसभा में लगता है। माहौल तेज है, आते आते देखा तो भैया प्रचार प्रसार चल रहा है ढोल और ताशों के साथ, वो दिखाना हम भूल गए। पर देखिए माहौल क्या है राजनीति को लेकर के, क्योंकि अब जनता को लेकर के सभी प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं और चाह रहे हैं कि किस तरीके से जनता का मन मोहा जाए, क्या क्या मुद्दे हैं। एक बार विकास को लेकर के भी बात हो रही है, पर वहीं कह देते हैं कि भैया सो कॉल्ड विकास है। बहुत सारे मुद्दे। अब बड़ी चीज ये है कि पश्चिमी यूपी इस बार किसके खाते में जाने वाला है और किसका माहौल बनाने वाला है, क्योंकि आरएलडी भी दाव खेल रही है भैया कि पश्चिमी यूपी हमारा है तो दबदबा भी हमारा ही है। तो अब जेवर विधानसभा से क्या निकलता है सीधे जान लेते हैं, और सबसे पहले आपसे ही बातचीत करती हूँ। माहौल क्या लग रहा है इस बार का? बीजेपी को खुला बीजेपी? हाँ जी बीजेपी को। क्यों लग रहा है कि बीजेपी बहुत बढ़िया काम करे बीजेपी ने। अभी तो आपके गांव में भी मैंने देखा कि प्रचार प्रसार चल रहा है, जो खूब ढोल और ताशों के हाँ जी बहुत बढ़िया बीजेपी। लग रहा है बीजेपी वापस आने वाली है। हाँ जी कतई सीटों के साथ आने वाली, पूरी सीटों से साथ आएगी। अच्छा क्या क्या लग रहा है कि बीजेपी ने क्या क्या बढ़िया कर दिया है जो मन को? महीना में 2 तो राशन कर रखो फ्री। अच्छा बिजली माफ कर रखो, राशन भी फ्री। हाँ बिजली को बिल माफ कर रखो, हाफ कर दिया। हाँ जी सिलेंडर बांट रखे, चूल्हे। चलिए एक के बाद एक बहुत सारी चीजें गिना दिया, अभी आऊंगी मैं लौट करके। हिंदू की पार्टी है के? अच्छा हाँ हिंदू की। ठप्पा ये है कि हिंदुओं की पार्टी है। हिंदू की हिंदू ने हमारे बीजेपी ने क्या नहीं करवाया, बताओ हम क्या नहीं करवाया बीजेपी ने? रुके ना, पहले आप अपना परिचय दें और क्या कहना चाहते हैं इस बार के किसान कि पश्चिमी यूपी में किसका परचम लहराने वाले हैं 2022 में? ऐसा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 90 प्लस आरएलडी आ रही है। अच्छा 90 प्लस हमारी बात है। कैसे आ जाएगी? अरे हिंदू अब जैसे बता रहे जाट हिंदू में जाट जयंत के साथ है। अच्छा, टोटल छोटी कास्ट है वो सब जयंत के साथ है। और मोमडन सब आ ही रहे हो। तो सपा को कहाँ देख रहे हैं? वैसे तो अभी तक जन का जिक्र ही हो रहा है। 300 प्लस। ऐसा तो नहीं मजबूरी ही केवल ये गठबंधन बन गया हो? नहीं 300 प्लस। हाँ 300 प्लस अखिलेश, माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। सीटें तो ना बढ़ा दी, आप 300 बात कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं बहुमत के साथ आने वाले। 403 से ज्यादा हो गई है क्या? बीजेपी बारे सिर्फ कागजों में और अपने ये मीडिया फीडिया उनकी है। अब कहना दें कि गोदी मीडिया, तो मीडिया वाले तो आप भी ऐसे ही दिखाओगे। लेकिन हमारी सही बात है, कौन पहचान रहा है? नहीं, ये ठप्पा ना लगाए, माइक देख करके ये ना कहे कि सभी एक जैसे होते हैं। और मुद्दों की बात यहाँ पर करना चाह रहे तो मीडिया को ना ही घेरे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बात बहुत दूर तक जाएगी, क्योंकि कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो प्रचार ना करती हो। देखो गांव में तो गांव वाले तो अब यूं कहें आरएलडी लाओ। अच्छा, सगरे गांव में ही चर्चा है। अच्छा आरएलडी लाओ। आरएलडी के क्या क्या आपको संकल्प ऐसे अच्छे लगे हैं जो पर्चे वो बांट रहे हैं, उनमें से क्या संकल्प? हाँ बाबा क्या कह रहे हैं? ये किसान के हितकारी पार्टी है आरएलडी। अच्छा इसको जो है सबसे बड़ी चीज है जी। हाँ।
और ये किसान के बारे में सब कुछ सक्षम है, जानती है। हाँ। किसान को काय की चीज की जरूरत है, हाँ। वही इसकी किसान की सहूलियत बना सके। क्या लगता है बीजेपी न जानती है क्या? बीजेपी बीजेपी तो दावा कर रही है। सरमायादार पार्टी है, बीजेपी बनियान की पार्टी है, वो क्या जाने किसान कहाँ लगे है। इसमें भी ठप्पा लगा हुआ जाति विशेष का। मैडम बीजेपी तो केवल समाज को बांटने की बात कर रही है और लोकदल समाज को जोड़ने की बात कर रहा है। पहली बात तो ये है। वो कह रहे हैं कि भैया सबका साथ सबका विकास। 80-20 ये तो कागजों में 80-20। लीजिए पहले तो 80-20 का खेल चला है। सरकार में कोई भेदभाव ना, सब एक सार है जी, सब एक सार। सबका विकास, सबका विकास, घर घर विकास, देखिए भेदभाव नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। इन्होंने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। 4 महीने से रजिस्ट्रेशन हुआ पड़ा है धानों का और अभी तक नहीं। एमएसपी तो केवल फर्जीवाड़ा है। ये एमएसपी की जो बात कर रहे हैं ना, वो केवल कागजों में है। अच्छा, और 4 महीने से इससे देखिए रजिस्ट्रेशन ये हुआ है। रजिस्ट्रेशन ये रजिस्ट्रेशन की जो तारीख है ना, आप लो देखो। हाँ, देखिए वो कह रहे और धान 3 महीने से तो सोसाइटी पे पड़ा हुआ है। हैं एमएसपी की जो बातें चलती है वो केवल ये किसानों ये सब, वरना ये किसान तो क्यों पर्चे भी दिखाए जा रहे हैं। ये हकीकत किसान यहाँ क्यों तो नहीं। विद्रोह करते? किसान जो बॉर्डरों पे जमे हुए थे वो इसी वजह से तो जमे हुए थे कि भाई फर्जीवाड़ा है, हाँ। कहीं कुछ भी नहीं है। अच्छा, ऑन ग्राउंड अभी भी ग्राउंड पर नहीं लग रहा है कुछ जब नहीं, से कुछ नहीं, सरकार कुछ ने नहीं। बड़ा कदम केवल में है, आपके सामने है। को तोड़ने की बातें हैं हाँ। कि हम 80-20 पे हाँ, अब 80 आप बताएं। सुनो, ये तो नीम या का कागज बीजेपी पड़ा हुआ है। सरकार में हाँ। बिजली को बिल हमारा 600 रुपया जाया करे, आज 2200 रुपया जा रहा है ट्यूबवेल को बिल। नंबर 1 वो कह रहे हैं कि हाँ, और अभी हाफ भी तो कर दिए, उसको लेकर के भी तो चर्चा है। चुनाव के मारे चुनाव के मारे बता देंगे, मार्च के बाद बता देंगे। 35,000 किसान यहाँ से आए हरिद्वार से और दिल्ली बॉर्डर पर पहुँच जी। गए। उन पर एकदम लाठी चार्ज कर दी। हाँ। और अब कह रहे हैं कि हम 250 आदमी किसानों से बात करेंगे, वो करेंगे। किसानों का तो दमन किया है सरकार ने। यकीन क्यों नहीं कर पा रहे हैं? वो कह रहे हैं बहुत सारी चीजें हमने संभाली हैं जो पहले बिगड़ी हुई थी विपक्ष के तौर पर। वो कांग्रेस का भी जिक्र करते हैं। और देखिए पिछली सरकारों ने ये सामने स्कूल है, इसकी बिल्डिंग बनवाई। हाँ। इसमें अब टीचर नहीं है, अध्यापक नहीं है। बोलो, मतलब विपक्ष स्कूल बनवा के गया पिछली और उसके सरकार बाद टीचर पिछली सरकारों ने हॉस्पिटल बनवाए, जी, स्कूल बनवाए। हाँ। लेकिन इस सरकार ने किसी में स्टाफ नहीं है। तो आप किसी पार्टी से तो जुड़े हुए नहीं है, विपक्ष की ज्यादा ही तारीफ हम तो विपक्ष के हैं। इस सरकार की नीति कह रहे हैं कि बीजेपी की नीति ये है कि 80% 20%। भैया हम तो बीजेपी की नीतियों पे बात कर रहे हैं। जो उन्होंने वादा किया वो कितना पूरा हो पाया है? वादे पूरे करें, सब वादे पूरे। सारे अच्छा वादे सुन लो, हमारे सुन लो वादे करे। सब बताइएगा। ये एयरपोर्ट में जमीन गई किसानन की, जी, आज उनके जाके पूछो, उनके घर यहाँ 5 गांव बसे हुए हैं। हाँ। इनकी बुरी हालत कर दे ना, तो बहुत से नहीं देगा भाई। एक आदमी है हमारा, जाको मुआवजा ना मिलो भाई। अच्छा, हाँ, ये रो मुआवजा नहीं मिलो। कई बालक है इनने जो कई 5-5 लाख रुपए देंगे, किसी को नहीं दिए। जो उन्हें रिश्वत दे दे, पटवारी ने 50,000 या 1 लाख तय कर ले तो उनके आ जाए। मतलब निचले लेवल पर भी भ्रष्टाचार हो रहा है। पटवारी से शुरू है। अच्छा, पटवारी से शुरू है। लेखपाल दे एक गुले मांगे जी 1.5 लाख रुपए खर्च क्यों? हाँ, 1.5 लाख रुपए। रुपए। रोशन नाम भ्रष्टाचार है। कैसा खत्म हुआ भैया? ऐसा तो कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसा सब बढ़िया, कुछ नहीं सब बढ़िया कर रही बीजेपी, कोई ऐसी बात बढ़िया नहीं। मोदी ने तो जनता धी के टट्टू खोखला कर दे, फुटपाथ पे कर दिया मोदी ने। क्या कर दिए? गाँव कॉलोनी वाले पूछ मामा ढोल बजा रहे वो पैसा ना मिले तू पार्टियों बाल कर पैसा न पैसा ना मिले उन्हें। भ्रष्टाचार की बात हो गई। जो अभी हमने ढोल बजे हुए देखे थे उन्हीं की और करा तुम यार तू रेहनीन पे कर दिया वो किसान सूचिया बना रहा हो। अच्छा रुकिए ना, हाँ रुकिए ना। पैसा मिले उन्होंने कब तक खा लेंगे? अच्छा, रुकिए। कब तक खा लेंगे पैसा ने? क्या बात है, पैसा मिले सब है। पैसा मिलेगा एक पौध रेहनीन पे कर दिया वो किसान। क्या माहौल बन रहा है? 1000 रुपए को माले बेच दो। हाँ हम बात करेंगे। रुके तो अभी प्रचार चल रहा था। रुके ना, रुके अभी प्रचार चल रहा था एक पार्टी का। अच्छा रुके ना। अरे मैं तो बता दूं, मोदी ने, योगी ने कहा ना छुड़ा दियो। सरकार को लेकर के ज्यादा नाराज है। मकान पर मावा लगाएगा 56 सब है, समर्थन दे रहा हो तू यहाँ। 5.5 लाख रुपया भाजपा वाले प्रचार सब है, सब है। 5.5 लाख वाले ये रे ना दिए इन्हें का एक भी ना दिए, नहीं दिए का ये भी ना दिए। अब आराम से बताएं, थोड़ा तसल्ली, थोड़ा कहा बतावे कलोई जो का जेवरा कर रहा है। अच्छा, हाँ क्या बात पसंद आई? मोदी देखें, ने- आप अपनी बात कर रहे हैं, आप अपनी करिए, वो अपनी करते हैं, दोनों लड़िए मोदी मत। ने जो काम उठे ना हाँ, उन्होंने 50 लाख भी ना छोड़ो। अच्छा। हाँ ना छोड़ा दियो। कैसे वह कैसे? पैसा कब तक तो खा लेंगे। हाँ,
ऐसे बालक कहाँ करेंगे? हाँ। ये कहाँ से पढ़ेंगे ये? एयरपोर्ट बनना है, एयरपोर्ट बनना है, वहाँ पे तरक्की ना होगी, बताओ तरक्की ना ये होगी, वहाँ में जाएंगे। तरक्की ना होगी एयरपोर्ट से। हमारे यहाँ की जमीन गई है, एयरपोर्ट से तरक्की होगी। एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं। मानने एयरपोर्ट की सुनो, बात आ गई। ठीक है, हाँ तरक्की होगी। हाँ, रुको, हाँ। तरक्की होगी, बात तो सही कह रही है, पॉइंट उठाया। तरक्की नहीं होगी। सुनो, जो बताओ। हमारे युवा है बड़े सब क्या तरक्की नहीं होगी। एयरपोर्ट की जाके देखो, जहाँ एयरपोर्ट वहाँ तरक्की नहीं है। तो जवाब दे आराम से, जवाब factually बात बिल्कुल, तरक्की नहीं है जहाँ पर। बिल्कुल। एयरपोर्ट एक बहुत बड़ी चीज है, सुन तो लो। इंडिया का सबसे बड़ा है, सुनो, इंडिया का सबसे बड़ा ये बोल रहे हैं एयरपोर्ट तरक्की बनना होगी। वो मुद्दों पर बात कर रहे हैं। बहुत बढ़िया बात है, तरक्की होगी। लेकिन किसान की नार काट के तरक्की करोगे? कैसे नार काट दी, वो पूछ रहे हैं ये भैया। गांव का इनने शहर बना दिए। गांव के सर्किट रेट के लिए पैसा देने के चक्कर में शहर बना दिए, जो कि एक बेटे चौक ना देना चाहिए था, डबल पैसा दिया। और जो 5.5 लाख रुपए, और क्या क्या पीड़ा है आप कैमरे पर? 5.5 लाख रुपए जो बच्चों को मिलने चाहिए थे, वो किसी को नहीं मिले। हाँ, अब आप बताएं, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए आप इन दोनों सबको- की इस जद्दोजहद के बीच में क्या बड़े मुद्दे हैं जिन पर प्रकाश डलना चाहिए और वो मुद्दों की बात हो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि देश में अशिक्षा हो, कोई भी आदमी जो है रोजगार ना पा सके, हाँ। और कोई भी आदमी शिक्षित ना हो सके। अगर वो शिक्षित होंगे तो अपने अधिकार की बात करेंगे, हाँ। उनको ज्ञान हो जाएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। इसलिए सबसे पहले कुठाराघात इन्होंने शिक्षा पे किया। वो कह रहे हैं शिक्षा के स्तर पर काम किया हमने। कहने के लिए तो वो सिर्फ कहते ही कहते हैं, काम कुछ भी नहीं करते हैं, ये तो सारी जनता जानती है। हाँ। स्कूलों में टीचर नहीं है, ठीक है ना। आप देख रहे हैं जिस तरह से सरकारी स्कूलों की दुर्व्यवस्था है आज की डेट में। जी। सबसे ज़्यादा तो इन्होंने, अगर जैसे आपने अगर इतिहास में आप जाएं, हाँ। तो कोई दूसरे देश का जब शासक आता है तो वो धर्म और संस्कृति पर ही सबसे पहले कुठाराघात करता है, कि वो उसको नष्ट करता है ताकि ये लोग अपने हक की बात ना उठा सके। हाँ। तो इसी तरह से भाजपा की जो ये क्रूर शासक हो गए हैं ये, अच्छा, क्रूर शासक घोषित कर दिया आपने? जी, इनकी क्रूरता की तो इंतहा है। इन्होंने कहीं पर देख लीजिए, कल जिस तरह से छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है इलाहाबाद में, जी। तो ये इसमें क्रूरता की हदें पार हो गई हैं। हाँ। जिस तरह से अगर मान लिया कोई, अगर भर्ती घोटाले देखिए कितने हुए, हाँ। कोई भी ऐसा परीक्षा नहीं हुई जिस परीक्षा का पर्चा लीक ना हुआ हो। जी। इनकी फेहरिस्त हो गई है। वो कह रहे हैं बहुत सारी चीजों का उल्लंघन कर रहे हैं छात्र, कहीं ना कहीं अपनी मर्यादा भूल चुके हैं। अगर वो उल्लंघन कर रहे हैं तो हमें ये बता दीजिए कि देश का गृह मंत्री बिना मास्क लगाए घूम रहा है आज, हाँ। और थूक लगा के पर्चे बांट रहा है, हाँ। तो ये उल्लंघन नहीं है? उसके ऊपर मुकदमा क्यों नहीं हुआ? क्या वो भारत का नागरिक नहीं है? चलिए, तो ये अगर क्रूर मंत्री जी, शासक और नहीं मंत्री है सवाल उठ रहे तो हैं सीधे-सीधे। हम दूसरी बात और ये कहना चाहते हैं कि देखिए, जिस तरह से शोषण किसानों का हो रहा है, हाँ। इन्होंने बात किया था, पिछले 2017 के मुद्दे उठाए थे जी। कि ये 400 रुपये गन्ने का मूल्य देंगे। हाँ। इन्होंने बिल्कुल नहीं दिया। हाँ। सबके सामने है ये बात। गेहूं की आज दुर्गति देख लीजिए, अभी सीजन में 1600 रुपया कुंटल गेहूं बिका है। एमएसपी की ये लोग बात करते हैं, एमएसपी कहीं भी नहीं है। कांटों की जहाँ तक बात करते हैं, अभी देखिए किसान है हमारे साथ में, इनका 2 सितंबर का जो है इनका रजिस्ट्रेशन है। इनका धान हाँ। सोसाइटी के सरकारी कांटे पर पड़ा हुआ है। हाँ। इनको अधिकारी टहला रहे हैं वहाँ पर, कभी कहते हैं कि बोरी नहीं है, कभी कहते हैं कि हम 30 कुंटल से ज़्यादा नहीं लेंगे, कभी कुछ बहुत तरह के बहाने वो लोग बना रहे हैं। आपका तो मुद्दा एक इन्होंने किसान को, उठाया, आप थोड़ा सा आगे आए। ये एक किसान उदाहरण है। हाँ। ये सिर्फ एक नहीं है, ऐसे अनेकों किसाने हैं। इतने किसानों के साथ दुर्गति हो रही है। दूसरा में अगर आप देखना चाहें तो आप ये देखिए, जितने आवारा पशु घूम रहे हैं यहाँ पर आसपास में, अभी तक तो ये सिर्फ हमारी फसलों को खा रहे थे। हाँ। इतना ही नहीं है, अभी ये लोग गाँव में आकर लोगों को जो है ना हट कर रहे हैं, लोगों को जो है हाथ पैर तोड़ रहे हैं लोगों के। ये तो इस तरह की व्यवस्थाएं, इस तरह की कुव्यवस्थाएं जो दी हैं वो भाजपा की देन है। चलिए, किसानों के जिस तरह से जो है ये, और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा, गांव के विकास को लेकर के देखिए, भी बातें हो रही है कि अगर- कितना पीछे रह चुका आपके शासनकाल। हम एक बात और कहना चाहते हैं। देखिए, आप कांग्रेस का शासन उठाइए, हाँ। अगर राष्ट्र में अमन, चैन और शिक्षा और तरक्की कोई दे सकता है तो वो सिर्फ कांग्रेस दे सकती है। जी। जिस तरह से कांग्रेस की नीतियां सभी ने देखी, देश को 70 साल में आज कहां से कहां कांग्रेस लेकर आई है, ये कांग्रेस की देन है। इन लोगों की देन ये है कि ये सब चीजों को बेचते चले जा रहे हैं। ये हर चीज का हर बार यही कहना है कि भैया 70 साल में तो सब कुछ बिगाड़ दिया, सब कुछ सत्यानाश कर दिया, उसको लेकर के हम संभाल रहे हैं। अगर बिगाड़ दिया तो ये बेच क्या रहे हैं फिर? हाँ। अगर एयरपोर्ट इनको बेच दिए, इन्होंने हवाई जहाज बेच दिए, एयर इंडिया इन्होंने बेच दी, रेलवे को बेच बातें दिया। कर रहे हैं और आप कह रहे हैं बेच दिए, वो कह रहे हैं कि वहाँ प्राइवेटाइजेशन किया उन्होंने। प्राइवेटाइजेशन का मतलब एक और भी है कि गरीब लोगों को अब रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ये रिजर्वेशन हटाने का, आरक्षण हटाने का एक अलग फार्मूला है कि सबको प्राइवेट में कर दो तो आरक्षण की बात ही खत्म हो जाएगी। एक बात। दूसरी बात यह है कि देखिए, आदमी प्राइवेट में पेंशन नहीं पाता है, इन लोगों ने पेंशन खत्म किया। एक बुजुर्ग से पूछिए कि उसकी क्या पीड़ा होती है जब उसके पास पैसा नहीं होता तो कैसे अपने दवाइयों तक
तक का जो है खर्चा नहीं झेल पाता है, किस तरह से अपना जीवन यापन करता है। तो ये देश को संपन्नता की ओर नहीं लेकर जा रहे, ये संपन्नता देकर जा रहे हैं कि बस जो गिने चुने 2-4 पूंजीपति हैं देश में वही राज करें, उन्हीं के हिसाब से कानून बने, उन्हीं की पॉलिसी बने और उसी पर सारा देश उनकी गुलामी करे। वो कह रहे हैं कि विपक्ष जब तक रहा गुंडागर्दी दूर नहीं हुई, पर जब भाजपा आई कानून व्यवस्था सुधरी, पर जनता ने उसकी तारीफ नहीं करी बिल्कुल भी। उसको लेकर के देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अब तो सबसे बड़ी गुंडा तो पुलिस हो गई है। भाजपा के शासनकाल में जब पुलिस ही गुंडा हो गई है तो गुंडे कहाँ से रहेंगे? अच्छा, ठीक है ना। तो जब गुंडे ही पुलिस कर रही है, इनको दिखता है जिसको चाहे उसको मर्जी अनाप शनाप केसों में फंसाकर जो है जेल भिजवा देते हैं। जिस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं, इससे बड़ी और गुंडे क्या हो सकती है देश में? आपसे मेरा एक सवाल है, आप दिखा रहे थे जब मैं सर से बात कर रही थी, उस बीच मेरे दिमाग में एक सवाल आया, आपने ऊपर तक शिकायत की? नहीं की तो आपकी गलती है। मैं मुख्यमंत्री लाइन से 1076 पर लाइन से 1 महीने से शिकायत कर रहा हूँ, वो भी फर्जीवाड़ा है। अच्छा, वो भी किसी की किसान की बात सुनने को तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन तक भी पहुंच गए हो? 1076 पर लो, मैसेज है मेरे पास। अच्छा, मैसेज है, मैंने आपको दिखाया भी था। तो मैसेज में कोई भी मैसेज पे भी कोई भी फर्जीवाड़ा है। इनका कागज है, ये जन सुनवाई का है, ये उत्तर प्रदेश सरकार का डॉक्यूमेंट है। इस पोर्टल पर जो है शिकायतें दर्ज होती हैं। इस किसान ने अपनी शिकायत इस पर दर्ज कराई है, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं है। और इतना ही नहीं, एडीएम से ये मिले, एसडीएम से ये मिले और इनके जो है एडीओ कोऑपरेटिव से भी ये मिले, सभी लोग इनको टहलाते हैं कभी कुछ। ये देखिए इस पर जो है ना कुछ नहीं, ये फर्जीवाड़ा है। पहले ये गेहूं भी नहीं खरीद पाए थे एमएसपी पे, जब भी तो किसानों ने दिल्ली को घुसने की कोशिश करी। मतलब जो भी बीजेपी कर रही है वो केवल ऑन ग्राउंड नहीं है, ग्राउंड पे नहीं है। आंदोलन के बाद भी ये व्यवस्थाएं नहीं सुधर पाई की बात रही कानून व्यवस्था की बात, तो ये अपने एमएलए को भी नहीं पकड़। यूपी पुलिस जो है, जो विधायक ने सेंगर था, उसको पुलिस अरेस्ट नहीं कर पाई, उसको सीबीआई ने अरेस्ट किया। तो योगी की जो सरकार है उसमें पुलिस केवल इन मंत्रियों के ही हेल्प में है। अच्छा, आम आदमी की हेल्प में नहीं है। आम आदमी के हेल्प में नहीं है। वो कह रहे हैं प्रशासन भी कहीं ना कहीं सीमित रह चुका है। इस बीच आप बताएं, बहुत देर से शांत खड़े हैं, कानून व्यवस्था को किस तरीके से देखते हैं? सीधा मेरा सवाल ये, क्योंकि उन्होंने एक के बाद एक प्रहार किया है। बढ़िया जी, बहुत बढ़िया बीजेपी की सरकार, बहुत बढ़िया है। कानून व्यवस्था कैसी? कानून बढ़िया है, फेल है, कोई फेल ना, बढ़िया कानून, बढ़िया बढ़िया तरीके से बताना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने उदाहरण देकर के समझाया कि क्यों सब अधिकारी सुने, सब बात को ऐसी बात नहीं है, सब अधिकारी सुनते हैं। मास्क के ऊपर आई को 2 बेर चालान काट दियो 500 रुपया को। घर में हमारी कमी है ना, वो हमारी घर में मास्क चाहिए, इनके नहीं है। अब यहाँ खड़े हैं, अब दे दो यहाँ मास्क, अब कटवाइयो, अब फिर कटवाइयो। कि एक बात बताओ, यहाँ के परिवार भाई जो बीजेपी की बड़ाई कर रहे हैं, जो ये आवारा पशु खेत खा रहे हैं, नहीं अच्छा ही कर रहे हैं। सुनो, आवारा पशु खेत खा रहे हैं, क्या इसके माँ बाप वोट दे देंगे? खेत का नुकसान को देखते हैं इसके माँ बाप बंटवारा चल रहा है, घर में बंटवारा। और क्या हमारा पशु कुन्ने छोड़े, वो हमने तो छोड़े, हमने छोड़े, किसानन ने गलती मान मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैं बताता हूँ, आज जिस तरह से हमारे युवाओं को बरगलाया गया है, जिस तरह से उनको व्हाट्सएप पे ये जियो का जो चला के जिस तरह से लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं, सब्ज बाग दिखाए जा रहे हैं, तो ये आज की नई बात नहीं है। 2017 में भी इसी तरह से सब्ज बाग दिखाए गए थे, 2014 में भी। आज देश विश्व में सबसे बड़े जो है ना रोजगार के संकट में अगर कहीं है तो वो भारत देश है। इनको अभी ज्ञान नहीं है इस बात का कि ये लोग किस दशा में जा रहे हैं, इनको शिक्षा का अभी ज्ञान नहीं है। यही बीजेपी चाहती है कि उनके लिए इसी तरह की जनसंख्या जो है देश में डेवलप हो, जिसके पास ना ज्ञान हो ना शिक्षा हो, जिनके पास किसी भी तरह की बात कहने का कोई उनके पास माइंड ना हो। आपके क्षेत्र में जेवर एयरपोर्ट को लेकर के चर्चाएं बहुत रही, बड़े बड़े मंत्रियों की चर्चाएं यहाँ पर रही और सुर्खियों में भी बनी, उसको लेकर के क्या कहना है आपका? देखिए, एयरपोर्ट में जिस तरह से किसानों का दमन किया गया है, उससे बड़ी दुर्व्यवस्था और इससे ज़्यादा क्रूरता किसी के साथ हो नहीं सकती जिस तरह से इन्होंने किया। इन्होंने लोगों को बिना व्यवस्था किए उनको वहाँ से जेसीबी लगा के तोड़वा दिए उनके घर, लोग बिलखते रहे, इन्होंने किसी को नहीं सुना। किसानों के साथ इन्होंने धोखा किया कि उनकी ज़मीनें 2 गुने सर्किल रेट पर ले ली। 2016 से सर्किल रेट बढ़ाया नहीं गया है, 2 गुना सर्किल रेट
क्यों दिया गया इनको, जबकि वहाँ ग्रामीण पृष्ठभूमि है। कानून बनाया कांग्रेस ने 2013 में कि सर्किल रेट के 4 गुना रेट दिया जाए किसानों को, वो भी नहीं दिया गया इन्होंने। बहुत सारे मुद्दे उठ रहे हैं, बहुत सारी पोल खुल रही है। एक बात सुनिए, यहाँ पर उनको जो विस्थापित किया गया, जहाँ पर उनको बसाया गया, उनके लिए ना आज कोई मंदिर की व्यवस्था है, ना मस्जिद की व्यवस्था है, ना शमशान है, ना कब्रिस्तान है। आप बताइए वो लोग किस तरह से जीवन यापन कर रहे हैं अपना। उनके लिए कोई शिक्षा के लिए ना स्कूल है, वो वहाँ पर अपने पशु नहीं रख सकते हैं। अरे भाई, उनका तो जीवन ही बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। इस तरह के जीवन की कोई कल्पना कर सकता है? आप बताइए। आप बताएं, आप क्या कहना चाहते हैं? इस बार की राजनीति कैसी रहेगी? आप 11 मार्च को आ जाइयो और यहाँ लड्डू खा जाइयो। अच्छा, किसके गठबंधन गठबंधन। हम क्यों लड्डू खाएं? तुम्हें भी खवा नहीं देंगे। अरे खवा देंगे, खुशी में खवाएंगे। बनेगी बीजेपी की, बीजेपी की, हलवाई हमने बीजेपी पूर्ण रूप से। हाँ जी, बीजेपी हलवाई लगा दिए गठबंधन के 300 प्लस है। बात है या ऐसा हुआ कि हलवाई बैठे ही रह गए? पक्का पक्का। क्या है, यूपी में योगी बाबा ने बहुत बढ़िया काम किए, बहुत बढ़िया काम। भैया बहुत सारी चीजें गिनवा रहे थे अभी। वो सब बढ़िया काम किए। क्या बढ़िया किया, मैं आपको बता देता हूँ बहुत अच्छी तरह से। आप देख लीजिए, स्कूल बंद है, अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं है, डॉक्टर नहीं है, इलाज नहीं है। ठीक है, इन सब से इनका कोई सरोकार नहीं है। इनको सिर्फ ये करना है कि कहाँ पर कैराना हुआ, कहाँ पर हिंदू मरे, कहाँ मुसलमान मरे, इस बात से कोई सरोकार नहीं है। जिस तरह से शिक्षकों पे कोई अगर रोजगार मांगता है तो उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं। आशा आंगनबाड़ी बहुओं पर इन्होंने लाठियां बरसाने का काम किया। इन्होंने कहाँ क्या 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 नहीं किया है, कोई सोच भी नहीं सकता है। ठीक है ना, जिस तरह से ये लोग जो है खिलवाड़ कर रहे हैं लोगों की जिंदगी के साथ। आप देखिए, लग रहा है कि इस बार राजनीति में आप भी इंटरेस्ट ले रहे हैं पूरी तरीके से। देखिए, सवाल राजनीति का नहीं, राजनीति में इंटरेस्ट तो बच्चा जब पैदा होता है तभी से लेना शुरू कर देता है और उसके जीवन का ये एक हिस्सा है। राजनीति के बगैर रह नहीं सकते, क्योंकि जब हम किसी को राज सौंप रहे हैं अपने ऊपर राज करने के लिए, तो निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी होती है। और इस जिम्मेदारी को जिम्मेदारी कौन निभाएगा? सवाल तो अब ये है कि 2022 में कौन निभाएगा? देखिए, 2022 में जहाँ तक जनता इनको सबक सिखा रही है, इनको इस तरह से सबक सिखाएगी कि जैसे गधे के सर से सींग गायब हुए, उसी तरह से भाजपा गायब होने जा रही है। अच्छा, अगर कि आपको सुपड़ा साफ होगा बीजेपी, ये पूरे देश से इस तरह से जाएंगे कि दोबारा कभी नहीं आएंगे। की सरकारें कैसे कर पाएंगे? यूपी जैसे राज्य में बीजेपी की एक बड़ी पहचान है। यस, इनका एक इंजन आगे लगा, एक इंजन इनका पीछे लगा हुआ है। एक आगे को खींच रहा है, एक पीछे को खींच रहा है, इसलिए वो गाड़ी वहीं की वहीं खड़ी है। वो कह रहे हैं किसी दिशा में नहीं जा पा रही है बीजेपी, वही अटकी हुई है। बीजेपी जाएगी जी। योगी बाबा ने बहुत बढ़िया काम करे हमारी यूपी में। यही कह रहे हैं, बाबा ने बढ़िया काम किए यूपी में, बहुत बढ़िया। देखिए आप एक बात देखिए, ये बस यही जुमला है, ये जुमला कहते हैं कि बस एक बात रटा दी गई है, बस ये कहते रहो कि बढ़िया काम किया है। अगर ये पूछेंगे तो क्या बढ़िया, तो ये किसी को पास नहीं है बताने के लिए। बता दीजिए इनको जल्दी से, क्या बढ़िया, क्या बढ़िया। मैडम, छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह की बहुत ताकतवर सरकारी, बहुत ताकतवर। जनता जनार्दन ने उनके सारे कैबिनेट मंत्री भी मतलब 5 सीट एमएलए उनके मुश्किल से आ पाए। वही हाल यहाँ होने वाला है। वही हाल यहाँ होगा। हाँ, जनता की तरह। अब आप बताएं, वो कह रहे भैया इनको ये पता है कि बाबा जी अच्छे, पर ये नहीं पता क्यों अच्छे। बता दीजिए, जल्दी से जवाब दे दीजिए। गुंडा राज और सरकार में गुंडा राज। देखिए, आपका सुना, अब ये हाँ, गुंडा राज रहे, गुंडा राज खत्म को लेकर के। हाँ, गुंडा राज खत्म कताई। योगी बाबा ने सबसे पहले घर घर में चूल्हे, सिलेंडर, गैस। हाँ, कितने को भरे जा रहा हो या पूछ, कितने को भरे जा रहा हो? हाँ, कितने को भरे जा रहा हो? लेन में लगना पड़े, अब घर घर आ रहे हैं, घर घर। जब लेन में लगना पड़े तो नहीं हो रहे हैं, सुन तो लो, लेन में लगना पड़े, लेन में लगना पड़े, जब अब घर घर आमे। सुन तो लो हमारी। देखो जी, घर लेके चल रहा हूँ भाई, चूल्हे पे रोटी बनती मिलेंगी। अच्छा, हाँ, सिलेंडर ना भरवा में, थोड़ा भरवा में, खूब भरवा में, खूब भरवा में, ना भरवा में, ना खूब भरवा में। झूठ बोल रहे हो। क्यों भरवा में? कह रहे हो 1000 को कहाँ से आवे, बाल गंदे कह रहे हो। झूठ तो नहीं, झूठ बोलने, झूठ ऐसा कुछ नहीं है। जब लेन में लगना पड़े, अब घर आ जा सिलेंडर। हमारे चौधरी चरण सिंह जी कह गए, उनको एक नारा जी कि देश की उन्नति का रास्ता गांव के खेत और खलिहानों को होकर गुजरता है। जब खेत ना रहेंगे, ना किसान रहेगा, ये तो मार देंगे। वो कह रहे सम्मान कर रहे हैं हम। अरे सम्मान कर रहे हैं ये। अब एक जमीन पे ये सम्मान लखीमपुर खीरी में लाठीचार्ज, हाँ, कुचल दिए। ये कोई सम्मान नहीं कर रहे। ऐसा होता है क्या? अब आप बताएं, बहुत देर से खड़े हैं, किसको चाह रहे हैं भैया? बाबा ने बहुत बढ़िया काम किया। सीना ठोक करके मैं भी कह रहा हूँ बढ़िया काम किया। वहाँ 8 किसान मार दिए गाड़ी से कुचल के मंत्री के बेटे ने। सबसे बढ़िया किया। आधी रात पर एक दलित की बेटी जलाई गई जिंदी जन्मई हाथरस में, वो भी बढ़िया काम किया बीजेपी ने। सबसे बढ़िया काम ये किया, 7 साल में
365 रुपए का सिलेंडर आता था, 7 साल में आज 1000 रुपए का सिलेंडर आ रहा है। मैं मजदूरी करता हूँ, 5000 रुपए कमा लूंगा, 6000 रुपए, 1000 बिजली का बिल भरना पड़ता है, 1000 का सिलेंडर, 4000 में क्या मैं घर का खर्चा चला पाऊंगा? बोलिए बोलिए। सवाल है उनका कि महंगा तेल है 200 रुपए किलो, तो तेल खा रहा हूँ, 80 रुपए किलो। ये बिजली के बिल दे ही ना रहा, क्या बताओ? नंबर 2 चला रहा हूँ बिजली है। कोई नंबर 2 नहीं आप क्या है, कहना कोई चाहते हैं? नंबर 2 महंगाई है या नहीं? महंगाई है तो किसान की चीज भी तो महंगी बिक रही है। बताओ, नाज गेहूँ 2000 रुपए क्विंटल बिक रहे हैं। कहाँ? ये तो तू लेने आ रहे धान 2000 में, तू ले लेने 2000 में, ले भाई। घरे बैठे रिंगत, बताओ क्या करें? घर बैठे रहेंगे 2 महीना 4 महीना तक भरे वहाँ। ये धान तो सरकारी कांटे के ऊपर पड़ा हुआ है, धान गलने भी लगा है, बारिश भी हो रही है, तो बारिश में आपने देखा कि वहाँ ऐसे ही खुले में पड़ा हुआ है, जहाँ पर सरकारी कांटा लगा हुआ है वहाँ पर। यहाँ के बाबा रात भर गाय ने रखा में, खेत में बड़े बूढ़े आदमी, हाँ गुन्ने छोड़ी है। किसान ने तो छोड़ी होगा, बाबा ने छोड़ी है। ये साड़ गुन्ने छोड़े, साड़। राजनीति पूरे परिवार तक भी पहुंच चुकी है, घर घर तक राजनीति पहुंच चुकी है। 2022 अब भी फूंकनी मार रही है, धुआं क्या करे? 1000 रुपए को सिलेंडर कहाँ तक करें? वो कह रहे हैं अब लकड़ियाँ नहीं ठोकनी पड़ेंगी लकड़ियों में। अब ऐसा क्यों? सब काटने वाली ले गई इन्हें, अच्छा, सब ले गई जलाने को, सब अब चूल्हे ही चला रहे हैं। चूल्हे जला रहे, क्या करें? मजबूरी है। उतर करके। सिलेंडर की तो बना रखे स्टूल हमने, अच्छा। हाँ जो मिल गए वहाँ से। अरे क्या करे उन्हें? कबाड़ी ले ना बेके तो लोहे में उना ले उन्हें कोई। चलिए अब आप बताएं जी। जिस तरह से आपने देखा, सभी तरह के लोगों को सुना आपने जी। इससे साफ निष्कर्ष ये निकलता है कि लोगों के मन में क्या है, उनके दिल में क्या है, वो किस तरह से इस सरकार के तानाशाही रवैये से परेशान है लोग। इनका तानाशाही देखिए, सुनिए, नहीं, एक बच्चे ने कहा जिस तरह से, उसको ये नहीं पता वो क्या कह रहा है, सिर्फ ये कह रहा बाबा बहुत बढ़िया है। तो बाबा तो सारे बढ़िया होते ही हैं, लेकिन बाबा के कर्म कैसे हैं वो दुनिया जान रही है। तो इस वजह से मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जिस तरह से लोगों का इनको इस तरह से इनको नहीं पता, नहीं जी, इनको नहीं पता कि शासन सत्ता कैसे चलानी होती है, और शासन का असली अर्थ जन जन के लिए सुख सुविधाएं देना होता है, ना कि अपने लिए सुख और भोग इकट्ठा करना। चलिए अब आप बता दें, अकेले में खड़े हैं, दूध लेने जा रहे थे, क्या करने जा रहे थे? दूध दे दियो मोदी ने, कीन हो जाएगा, सब कुछ मोदी ही देंगे आपको। और कौन देखो, वो तो छोड़ा बड़ा। खुद ना कर लेना कुछ भी, वो कहेंगे भैया खुद भी तो कुछ करना पड़ेगा। हम क्या करें जब सरकार आगे बढ़िया बता रहे छोरा? तो बढ़िया है ना, सबकी विचारधारा अलग अलग होनी चाहिए। ई-श्रम कार्ड बनवाए और गरीब रेखा की वो बनवाई है, सबके खाते में पैसा आ रहे हैं, 3-3 हजार 2-2 हजार रुपये सबके खाते में। बताओ, कोई कायदे भेदभाव नहीं है, सब एक साथ लेकर चल रहे हैं योगी और मोदी, बहुत बढ़िया। देख नहीं रहे पर काम तो हो रहा है। मेरे परिवार में 8 लोग हैं जी, 8 किताबों में मेरे श्रम कार्ड में पैसा डलवा दो, हाँ। मैं भी वोट भाजपा ये दे दूंगा। अच्छा, हाँ? हमें तो ना मिल रहा। सबके खाते में आ गए जी, सबके खाते में। वो भैया घर से लेंगे जाके अभी। एक बात बताइए, इस किसान का क्या दोष है? जब अचानक से इस किसान का क्या दोष है? इसकी जमीन चली गई एयरपोर्ट में, इसको अभी तक इसका R&R कर मुआवजा नहीं मिला है, और ये भटक रहा उसी दिन से आज। इसका जो जमीन हुए बताइए, इससे लेखपाल पटवारी ये कहता है कि 1.5 लाख रुपया मांग रहे हैं, तब इसका मुआवजा ऐसे मिलेगा। अब इससे बड़ा भ्रष्टाचार और देश में क्या हो सकता है? 1 लाख रुपए दीजिए, उसके बाद आगे का काम होगा। उसके बाद इसकी फाइल आगे बढ़ेगी। अब ये खुद कह रहा है कहां से 1.5 लाख रुपए लाएगा और फिर उनको जाकर के थमाएगा? भ्रष्टाचार किस तरीके से फैला हुआ है निचले स्तर पर। अब सवाल ये है कि योगी सरकार पर, इनका कहना है कि योगी सरकार पर कैसे विश्वास कर ले जब भ्रष्टाचार यहाँ तक फैला हो। योगी जी से क्या कहना चाहते हैं? अगर देखिए कभी भी मुख्यमंत्री विधायक से मुलाकात तो कभी नहीं हुई। देखिए, मैं तो कहना चाहता हूँ कि उनको अगर जरा सी नैतिकता बची है तो उनको वापस मठ में अपने पूजा पाठ पे चला जाना चाहिए। मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ, सुनिए, देखिए, ये उनका काम नहीं है। उनका काम जिस रास्ते पर प्रभु ने उनको लगाया है, उनको उसी रास्ते पर रहना चाहिए। वो जबरन राजनीति नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। इसलिए नहीं हूँ क्योंकि कहते हैं कि भैया राज्य या देश की जनता को संभालना भी वो भी परिवार ही है, माने ना माने, तो उसको लेकर के क्या कहना है? हम तो ये कहेंगे, भाजपा की नीति में कहीं परिवार आता ही नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये परिवार को दुख नहीं पहुंचाते। आज जिस तरह से इन्होंने बिजली का बिल इतना महंगा कर दिया, रसोई के गैस के सिलेंडर इतने महंगे कर दिए, महंगाई अपने चरम पे है। रसोई के लिए आज जिस तरह से महिलाओं के पास तेल खरीदने के लिए पैसा नहीं है, इससे ये दिखता है कि ये लोग राज कर रहे हैं, ये लोग सिर्फ अपना सत्ता सुख भोग रहे हैं। एक के बाद एक बहुत सारे मुद्दे गिना दिए हैं। अचानक से गांव में आए और आते ही देखा कि भैया प्रचार प्रसार चल रहा है, तो इन सभी लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है? एक बार तस्वीरें फिर से दिखा दीजिए, कुछ रह गया? जो बाबा की बात है, जो आप बाबा ही बाबा कर रहे हैं ये लोग, के बाबाओं के चक्कर में हमारी सीता जी भी धोखा खा गई।
हो सकता है कि उसी तर्ज पर हमारे देश की जनता धोखा खा जाए, फिर दोबारा सत्ता में दे दे। तंग जा रहे हैं क्या माहौल है जेवर विधानसभा में? देख लीजिए किसानों के बीच क्या माहौल बना हुआ है, क्योंकि दिन में तो दोपहर के समय नहीं मिल पाते हैं, पर शाम के समय जमावड़ा लगता है। तो कुछ किसान यहाँ पर दिखे तो बातचीत तो संभव थी, सभी को इकट्ठा किया, बात की। क्या मुद्दे की बात है वो आप देखिए कि किसानों के हित में क्या होना चाहिए, विकास कितना हुआ। जेवर विधानसभा में प्रत्याशी जो आने वाले हैं गांव-गांव, वो ध्यान रखें कि क्या क्या मुद्दे हैं, क्योंकि इन्हीं पर जनता इस बार बात करने वाली है, मुद्दे से नहीं भटकने देगी इस बार की जनता, यूपी की जनता 2022 में। फिलहाल के लिए नमस्कार।